हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग पर हम सबसे ज़्यादा किस तरह से मानसिक टॉर्चर होते हैं, क्योंकि कुछ बातें हमें खुद ही समझ में नहीं आती कि बीते पलों पर जो हमने गलतियां की हैं उन्हें किस प्रकार से सुधारनी होगी, क्योंकि कुछ हमारी मानसिकता के विपरीत भी कार्य होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि चलते समय के अनुसार भी हमें लगता है जैसे चीज़ें होनी चाहिए उससे विपरीत भी हमारी गलतियां होती हैं। इसीलिए हमें समय के अनुसार ही अपने मानसिक स्थिति को भी बदलना होता है, क्योंकि 99% लोग अपने मानसिकता के अनुसार ही बर्बाद होने का कारण बनते हैं। किंतु हमें स्वयं को भी अपनी गलतियों से सीखना ही हमारे लिए भी उतना ही उपयोगी होता है। किंतु हम अपने बीते हुए पलों में जो हमने गलती की है उन गलतियों पर हम विशेष रूप से ध्यान नहीं देते, किंतु हमें स्वयं को बदलने की एक कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गलतियों ही पर हमें आगे बढ़ने का रास्ता छिपा होता है, किंतु हम उन चीज़ों पर सही प्रकार से कार्य ही नहीं कर पाते। इसीलिए हमें अपने स्वयं को बदलने के स्वाभाविक को भी जागृत करना होता है, किंतु हमें सबसे पहले ये जानना होना आवश्यकजनक है कि हम अपनी मानसिकता के अनुसार किस प्रकार से कार्य कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये विशेष रूप से समझना है कि हमारी सबसे बड़ी गलती किस प्रकार से शुरुआत होती है, क्योंकि जब तक हम अपनी कमियों पर विशेष रूप से ध्यान नहीं देंगे तब तक हम कुछ बदलने की कोशिश ही नहीं कर पाएंगे। किंतु हमें सामाजिक तौर पर अपनी गलतियों पर संपूर्ण ध्यान पूर्वक उन चीज़ों को समझना है। कहने का अर्थ ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में लोगों को आने से पहले उनकी मानसिक स्थिति सुधरती नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि जो मार्केट में भी करने वाले हैं उन्हें उनका कोई भी नॉलेज नहीं होता, किंतु उनके अंदर एक मोटिवेशन भरा ज़रूर होता है, किंतु समय के अनुसार मार्केट में बने रहते हैं और धीरे धीरे उनका मोटिवेशन मार्केट में ख़त्म हो जाता है। किंतु हमें उस मोटिवेशन को बचा कर रखना है, क्योंकि समय के अनुसार ही यही मोटिवेशन हमारे जीवन में बहुत ही काम आने वाला चीज़ है। किंतु हम मोटिवेशन को खो देते हैं। किंतु हमें सबसे पहले अपनी कमियों को बदलने पर कोशिश करनी होगी, क्योंकि जब तक हम अपनी कमियों को सुधारने का एक नया रूप और अपने मानसिक स्थिति को बदलने का प्रारंभिक ज्ञान नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी चीज़ समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले हमें अपने स्वाभिमान से शांतिपूर्वक चीज़ों से समझना है कि हमें कार्य को किस प्रकार से और कैसे किया जाता है, क्योंकि इन चीज़ों को जब तक हम एक धैर्यपूर्वक चीज़ों को नहीं समझते तब तक हम चीज़ों को कर ही नहीं पाएंगे। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना आवश्यकजनक है कि मार्केट में आने से पहले हमारी साइकोलॉजी किस प्रकार की होती है, क्योंकि साइकोलॉजी और हमारी रियल लाइफ में जो घटना घटित होती है उन पर थोड़ा सा कनेक्शन भी होता है, किंतु उन चीज़ों को हम सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते। किंतु हमें उन चीज़ों को सही प्रकार से समझना है, क्योंकि जब हम एक चीज़ को सही प्रकार से समझेंगे तभी हम उसका सही उपयोग भी कर पाएंगे। किंतु हमें अपने स्वाभिमान से भी चीज़ों को सीखना होगा कि हमें अपनी चीज़ों को किस प्रकार से नियंत्रित करना है, क्योंकि चीज़ों को हमें अपनी गलतियां तो सोचे समझे बिना अपने आप ही हो जाती, किंतु गलतियों से सीखना हमारा सबसे मेन मोटिव होना चाहिए। क्योंकि चीज़ों को सही प्रकार से समझने के लिए हमें समय के अनुसार भी अपने आप को बदलने के स्वाभाविक अपने आप को बदलने की एक नई क्रिया पर चलना होता है। किंतु हमारी शुरुआती दिनों पर हम मार्केट को इतना मोटिव ले लेते हैं कि हम कुछ सोचने और स्मार्ट वर्क ही नहीं कर पाते। किंतु हमें अपने आप को सही प्रकार से शांत रखना है, क्योंकि जब हमारा मन शांत होगा तो हम चीज़ों को आसानी से और सरल भाषा पर समझ पाते हैं। किंतु जो यहाँ मार्केट में आएगा उसके मन में हमेशा ये बना रहता है कि वो जितनी जल्दी यहाँ से अमीर बन पाए, किंतु
ये अमेरिका मोटिवेशन बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि यही मार्केट में हमें डुबाने का कार्य भी बनता है, किंतु हम इन चीज़ों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते। किंतु हमें अपने समय के अनुसार चीज़ों को एक सही प्रकार से चीज़ों का नियंत्रित भी रखना होता है, किंतु हमें अपने अंदर धैर्य पूर्वक रखना होगा, क्योंकि जब तक हमारे अंदर धैर्य नहीं होगा तब तक हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि धैर्य हमें रखना बहुत ही आवश्यक जनक होता है, क्योंकि धैर्य के ही अनुसार हम चीज़ों को एक सही प्रकार से चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं। किंतु हम समय के अनुसार भी अपने चीज़ों को सही प्रकार से समझते ही नहीं हैं। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यक जनक है कि हम अपने आप को भावनाएं किस प्रकार से नियंत्रित रखते हैं, क्योंकि मार्केट में आने से पहले हमें अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखना होगा। क्योंकि जब तक हम इमोशन को कंट्रोल करना नहीं सीख पाएंगे तब तक हम मार्केट को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे इमोशन ही यहाँ पर हमें गलतियाँ ऐसी करवा बैठते हैं जिनको हमें कल्पना भी नहीं कर पाते। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यक जनक है कि कोई भी जीवन में शुरुआत करें, किंतु हमें शुरुआती दिनों पर उसके बारे में बेसिक जानकारी ज़रूर सीख लें, क्योंकि यही जानकारी हमें उस मार्ग पर आगे बढ़ने पर सहयोग करती है। किंतु अगर हम कोई भी बिना नॉलेज के कोई भी चीज़ में प्रवेश करते हैं तो हमारी मानसिकता के विपरीत हम अपने उल्टे सीधे उपाय यूज करते हैं, जिससे हमारी वहाँ पर कुछ भी चीज़ें हमारे साथ सही नहीं होती। क्योंकि सही चीज़ें हमें तभी होंगी जब हमने उस चीज़ को पाने के लिए एक सही मेहनत करी होगी, क्योंकि बिना मेहनत के जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसीलिए हमें अपनी साइकोलॉजी को सही प्रकार से यूज करना सीखना होगा। किंतु हमारे मानसिक पर हमेशा एक काल्पनिक ख्वाब बना रहता है कि हम अपनी चीज़ों को किस प्रकार से और कैसे मैनेज कर पाएँ। किंतु हमें हमेशा ये बात याद रखनी आवश्यक जनक है कि हम अपने जीवन को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपना समय देना होगा, क्योंकि समय जब तक हम अपने आप को नहीं देंगे तब तक हम अपने आप को खुद ही नहीं बदल पाएंगे। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप लोगों ने 99% लोग को फेल देखा है, किंतु फेल वे किस प्रकार और क्यों होते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम चीज़ों को समझ पाएँ, क्योंकि इन चीज़ों को कोई भी नहीं समझ पाता। कहने का अर्थ ये है कि जब तक हम अपने आप को ही कंट्रोल पर नहीं रख पाएंगे तब तक हम ट्रेड पर नियंत्रित ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जब तक स्वयं को ही हम अपने आप को कंट्रोल और काबू में नहीं रख पाएंगे तब तक हम जीवन भर कितनी भी मेहनत कर लें हम खुद को चेंज ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि चेंज करने के लिए हमें अपने मानसिक को कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक जनक है, क्योंकि कंट्रोल करना हमारे लिए आसान ही नहीं है, क्योंकि ये मानसिक ही हमें कंट्रोल पर रखता है। कहने का अर्थ ये है कि हम उल्टी सीधी गलतियां करते हैं, उन गलतियों के पीछे हमारी कुछ मानसिक की भी नियंत्रण होता है, क्योंकि हमारे मानसिक पर लालच की भावना आ जाती है, जिस पर हम मार्केट पर कुछ एडवांस चीज़ों का यूज करते हैं, किंतु एडवांस चीज़ों के चक्कर में ही हमें लॉस का खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारी भी गलतियां होती हैं कि हम समय से पहले ही अपने मन को लालच से भर लेते हैं, किंतु ये जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता होती है। क्योंकि जीवन में जितना ही हमें ऊपर जाने की कोशिश करते हैं उतना ही हम नीचे गिर जाते हैं। इसीलिए हमें कोई भी कार्य करना है तो सोच समझ से द्वारा ही करना है, क्योंकि जीवन पर जितनी भी कठिनाइयाँ होती हैं वो उसमें कहीं ना कहीं हमारी ही मूर्खतापूर्ण चीज़ें होती हैं। क्योंकि जीवन को एक सही मार्ग पर चलते समय हमें अपने स्वाभिमान और अपनी मानसिकता पर एक सही प्रकार से चलना प्रारंभिक होता है, किंतु हम चीज़ों को चल ही नहीं पाते। तो कहने का अर्थ ये कि चीज़ों को सही प्रकार से हम तभी यूज कर पाएंगे जब तक हम खुद को नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नियंत्रण करने से पहले हमें अपने मानसिक को शांतिपूर्वक रखना होगा। क्योंकि मानसिक को हम तभी नियंत्रण रख पाएंगे जब तक हम
खुद को ही नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि 99% ट्रेडर कौन सी वे गलतियाँ करते हैं जिससे वे मार्केट टिक ही नहीं पाते, क्योंकि इन चीज़ों को हमें बहुत ही आसान और शांत स्वभाव के अनुसार ही समझना होता है, क्योंकि इन चीज़ों को हम बहुत ही शांतिपूर्वक समझेंगे तभी हम इन चीज़ों के बारे में सही प्रकार से यूज कर पाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि मार्केट में मान लीजिए हमारे पास कुछ भी कैपिटल हो, कहने का अर्थ ये है कि हमारे पास 1 लाख रुपीज़ हैं जो हम अपने कैपिटल को कुछ मार्केट के एंट्री पॉइंट बनाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि पहला हमारा सिंपल फार्मूला क्या होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में टिकने से पहले हमारी कुछ साइकोलॉजी भी होती है, क्योंकि जब तक हम अपनी साइकोलॉजी को काबू में नहीं रख पाएंगे तब तक हम मार्केट की कुछ भी नॉलेज गेन नहीं कर पाएंगे। तो हमें इन चीज़ों को किस प्रकार से यूज करना है ये हमारा सबसे मेन टॉपिक होना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये कि पहला हमें नियम ही बता देता है कि मार्केट में हम टिक पाएंगे या नहीं। कहने का अर्थ ये कि 99% लोग अपने भावनाओं को इतना लालच को इंक्रीज कर देते हैं। कहने का अर्थ ये कि उनके पास जितना कैपिटल होता है वे पूरा का पूरा कैपिटल ही ट्रेडिंग अकाउंट में यूज करते हैं, किंतु उस समय उनको कुछ भी साइकोलॉजी काम ही नहीं करती। किंतु साइकोलॉजी का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये कि हम अपना कैपिटल पूरा का पूरा ही मार्केट में लगाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि सबसे पहले हमें मार्केट का बेसिक अभ्यास भी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो हम लगातार उस काम को करते रहते हैं तो हमें उसी प्रकार से अनुभव ज्ञात हो जाता है। किंतु हम अगर कोई काम की शुरुआत कर रहे हैं तो हमें उस पर बेहतर तरीके से नॉलेज नहीं होती, तो उस समय हमें बहुत ही सावधानी से रहना हमारे लिए आवश्यकजनक है। किंतु अगर हम सावधानी की जगह मूर्खतापूर्ण गलती करें तो वहीं हमें फेल होने की बहुत ही संभावना होती है। इसीलिए हमें अपने आप को शांतिपूर्वक रखना है, क्योंकि शांत हमारा मन तभी होगा जब हमारा मन शांत होगा और चीज़ों पर सही जगह पर हमारा ध्यान केंद्रित होगा। क्योंकि चीज़ों को समझना हमें अपने स्वभाव के अनुसार ही होता है, किंतु हमें कुछ चीज़ों को बेहतर तरीके से सुधारना भी आवश्यकजनक है। क्योंकि चीज़ों को सुधारना हम अपने स्वाभिमान और अपनी डिसिप्लिन को फॉलो करके कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हम अपने डिसिप्लिन पर नहीं रहेंगे तब तक हम मार्केट पर टिक ही नहीं पाएंगे। किंतु मार्केट पर टिकने से पहले 99% लोग किस कैटेगरी में आते हैं? कहने का अर्थ ये कि लोगों को सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के ऐड के द्वारा भ्रमित किया जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट पर आने पर, किंतु ये ऐड ही हमारे मन के अंदर लालच की एक भावना को उत्पन्न करते हैं। क्योंकि जब तक हमारे मन में लालच नहीं आएगा तब तक हम मार्केट पर एंट्री ही नहीं करते। इसीलिए लोगों को आपको भ्रमित करने से पहले आपकी साइकोलॉजी का अनुमान होता है। इसीलिए आप सोशल मीडिया पर जितने ज़्यादा वीडियो देखते हैं उसी प्रकार से आपको भ्रमित करने का एक सही प्रकार से कार्य होता है, किंतु उस कार्य पर आपको भ्रमित किया जाता है। किंतु भ्रमित से पहले यूट्यूब पर एक साइकोलॉजी का भी अभ्यास होता है। कहने का अर्थ ये है कि आप जिस प्रकार से वीडियो देखोगे उसी प्रकार से आपको लगातार वीडियो आती जाती हैं रहती हैं और आप वीडियो देखते रहते हैं। किंतु कभी भी आपके मन में ये सवाल नहीं आता कि जो आप वीडियो देख रहे हो आपको उसी प्रकार की वीडियो क्यों आती हैं? क्योंकि ये एक साइकोलॉजी का अर्थ है। क्योंकि कोई भी चीज़ हम एक सही प्रकार से करेंगे तो उसी प्रकार से कीवर्ड का यूज होता है। कहने का अर्थ ये है कि उसी प्रकार से 99% लोग आपकी साइकोलॉजी से पहले आपकी मानसिकता को सही प्रकार से जान पाते हैं, तो उन समय पर आपके लालच की भावना भी वहीं से आती है। इसीलिए मार्केट में आने से पहले हमें लगता है कि हम अपने कैपिटल को डबल एक ही दिन में कर पाएंगे, किंतु कहने का अर्थ ये है कि कोई भी चीज़ आप एक ही दिन में डबल कर लोगे तो आप दुनिया के
प्राइसों पर भी गिनती आ सकती, किंतु यही हमारी सबसे बर्बादी का कारण होता है। क्योंकि आप जान लीजिए, आप कोई भी आप कार्य करते हैं, किंतु आप मंथली जितनी आपकी कैपिटल होती है उसी कैपिटल को अगर एक ही दिन में डबल हो जाती है, तो कहने का अर्थ ये है कि आपने आने वाले 30 दिनों को की मेहनत आपने एक ही दिन में डबल कर ली, किंतु ऐसा संभव नहीं होता। क्योंकि संभव होने से पहले हमें अपनी चीज़ों को बेहतर करना होता है। कहने का अर्थ ये है कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले उसका सही अभ्यास और एक सही मार्ग पर चलना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि एक सही मार्ग पर चलने के लिए हमें अपने भावनाओं को नियंत्रण पर रखना होता है, किंतु हमें सबसे पहले ये भी सवाल जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि कोई भी हम कार्य करते हैं तो हमारी साइकोलॉजी किस प्रकार से काम करती है। क्योंकि जब तक हम अपनी साइकोलॉजी पर कार्य नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, किंतु हमें अपनी चीज़ों को समझने से पहले अपने आप को भी नियंत्रण रखना होगा। क्योंकि 99% लोग किस प्रकार से बर्बाद होते हैं उन चीज़ों को हमें समझना होता है। क्योंकि 99% लोगों के मन में लालच होता है, किंतु लालच तो हमारे भी मन में है, किंतु लालच को किस सीमा पर और कितना रखना चाहिए ये हमारी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों में से आता है। क्योंकि 99% लोग लालच की वजह से ही यहाँ पर लॉस का कहानी जर्नी स्टार्ट होती है, किंतु शुरुआती दिनों पर हमें इन चीज़ों पर कुछ भी समझ ही नहीं पाते। किंतु हमें सबसे पहले मार्केट में आने से पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि मार्केट डेली हर दिन पर आप कितना कैपिटल डेली निकाल सकते हैं। कहने का अर्थ ये कि आप अपने कैपिटल का 1% डेली निकाल लेते हैं तो आप मान लीजिए आप बहुत ही महान व्यक्ति हैं, जो आपकी साइकोलॉजी बहुत ही तेज करती है। क्योंकि इन चीज़ों को हम समझ जाएं तो हमारी जीवन शैली ही बदल सकती है। मान लीजिए आप 1% भी कैपिटल का निकाल लेते हैं तो साल में आप 100 दिन भी ट्रेड करोगे तो 100% निकाल लोगे। किंतु उसमें आपको सबसे पहले चीज़ों को समझना हमारे लिए आवश्यकजनक है। क्योंकि कुछ चीज़ें हम समझ ही नहीं पाते, किंतु ऑप्शन ट्रेडिंग पर आने से पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि कुछ भी चीज़ करें, किंतु ऑप्शन ट्रेडिंग पर हमारी मानसिकता की गलतियाँ होती हैं कि हम अपने आप को ही सही प्रकार से माइंड सेट नहीं कर पाते। क्योंकि हमारी मन की टारगेट और साइकोलॉजी ही नहीं काम करती, तो हमारे मन का लालच ही नहीं खत्म होता। किंतु हमें अपनी लालच की भावनाओं से पहले अपने आप को साइकोलॉजी पर समझना होता है। क्योंकि अपनी चीज़ों को सही प्रकार से समझना हमें अपने स्वाभिमान पर रखता है। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी अगर हम कार्य कर रहे हैं तो हमें किस प्रकार से अपने आप को मैनेज करना है। क्योंकि सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि कोई भी चीज़ की अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो हमें शुरुआत किस प्रकार से करनी चाहिए। क्योंकि शुरुआत तो जब तक हम कोई चीज़ की शुरुआत करने से पहले हमें उसके बारे में बेसिक ज्ञान होना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि बेसिक जानकारी के बारे में ही हम जानकर कोई भी कार्य का एक सही डिसीज़न ले पाते हैं। किंतु हमें कोई भी शुरुआत करने से पहले उसकी बेसिक चीज़ों को हम सही प्रकार से नियंत्रण नहीं रख पाते। किंतु हमें उन चीज़ों की शुरुआत किस प्रकार करनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत हम अपने भावनाओं के द्वारा ही करते हैं। क्योंकि कोई भी शुरुआत करते हैं तो हमारे मन में उसके प्रति बहुत ही पावन भावना होती है कि उस भावना के जरिए हम उस कार्य को सही प्रकार से कर पाएँ। किंतु जो मार्केट में होने वाला होता है उसकी हमें कोई भी कल्पना नहीं होता। तो कहने का अर्थ ये है कि हम जीवन में कोई भी कार्य करें तो हमें
उसमें हमारा दिल लगा होता है कि हम उस काम को सही प्रकार कर लें, किंतु जीवन और रियलिटी में ये सच्चाई होती है कि हम कोई भी कार्य करते हैं उसका हमारा घातक भी परिणाम होता है। कहने का अर्थ ये है कि आप कोई भी बिजनेस करोगे तो आपको उसमें लॉस भी होगा और प्रॉफिट, लगातार प्रॉफिट हो इसकी कोई भी संभावना नहीं होती। इसीलिए हमें चीज़ों से पहले अपने आप को बदलना होगा, क्योंकि कोई भी काम शुरुआत करने से पहले हमें उसके पर जो आने वाले लॉस हैं उन कमियों को जानकर उनको सुधारने से आने से पहले ही उसका कुछ संभव उपाय निकालना, यही हमारा एक सही कार्य होता है। तो